मरतबे नहीं है, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। अगर बड़े कोई अगर विधायक अगर मंत्री बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं, फिर लोगों का ये नक्शा चेंज कर देंगे। अगर लोगों ने इनको बना दिया विधायक मंत्री सांसद बना देते हैं तो हर चीज़ सब कुछ कर देंगे। जब सरकारी फंडिंग आएगी, अपने जेब से इतना कर रहे हैं, जब सरकारी फंडिंग आएगी तो कितना काम करेंगे। तो ये ना कोई नेता है, ना कोई विधायक है, ना कोई मंत्री है, ना कोई समाज सेवी, और क्या बोले तो ना कोई अधिकारी है, ना कोई कर्मचारी हैं। जो कमलुद्दीन उस्मानी जी हैं, जो ढिलाई फिरोजपुर के यहीं बगल के रहने वाले, देवरांचल बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार 6 दिन से खाना खिला रहे हैं। और हमको लग रहा है कि रोज़ कितने आदमी यहाँ भोजन करते होंगे। यहाँ कितने आदमी नहीं, 1000, 1200, 1500 जैसे जैसे लोग आ रहे हैं। खा रहा तो कुछ नियर अबाउट कम हो चुका है, लेकिन 2000 के आसपास डेली खाना खाते हैं यहाँ पे लोग। हाँ, यहाँ के विधायक जी किसी को खिलाएं कि नहीं, किसी आदमी को? विधायक जी अभी तक शकल नहीं दिखाया, एक बार आके सिर्फ 1 मिनट के चले गए। शकल तक लोगों ने नहीं देखा ढंग से, विधायक हैं हमारे कैसे। हाँ, तो ऐसे विधायक को क्या कहना चाहते हैं? क्या कहाँ जाकर कुछ कह देंगे तो फिर वही देश भर की सवालें खड़ा होंगी कि ये देशद्रोही होगा, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। देख लीजिए कमालुद्दीन उस्मानी जो हैं, जो कि ढिलाई फिरोजपुर के, जो कि सरकार में जो विधायक हैं, मंत्री हैं, दूर दूर तक उनका पता नहीं चल रहा। इन्होंने लगातार 5-6 दिन से भोजन करा रहे हैं और गरीबों को, जो देवरांचल के लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। उस समय जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तो कमालुद्दीन उस्मानी को पता चला, जैसे मेरे वीडियो के चैनल के माध्यम से, तो इन्होंने भोजन कराना चालू कर दिया। और यहाँ देखिए, यहाँ के विधायक दूर दूर तक कहीं पता नहीं है। यहाँ सरकारी अधिकारी ना कोई कर्मचारी हैं, ना ही कोई विधायक, ना कोई मंत्री हैं, किसी का दूर दूर तक पता नहीं है। लेकिन इन्होंने जब देवरांचल के लोग डूबने लगे, बांध टूट गया देवरांचल के लोगों का, तो वहाँ नहीं कहा जाता है, गरीबों के लिए एक भगवान के रूप में आकर इन्होंने, समझिए कि रोज़ 1000, 1500, 2000 लोगों को भोजन करा रहे हैं। इन्हें जितना ही इनके बारे में कुछ कहा जाए उतना ही कम है। और आप देख रहे थे वतन भास्कर, मैं विकास बागी। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक ले जय हिंद। ढिलाई फिरोजपुर के ही हैं और अभी इस वक्त जो है बाढ़ पीड़ित लोगों को जो है हम लोग खाना खिला रहे हैं। ये शिविर कई दिन से चल रहा है, भोजन वाला कार्यक्रम कई दिन से चल रहा है? और 4 दिन से ये चल रहा है। कम से कम 1000-1200 की तादाद में हम लोग खाना खिला रहे हैं। हाँ, ये काम तो यहाँ के विधायक जी को करना चाहिए, यहाँ के सरकार को करना चाहिए, यहाँ के सरकारी अधिकारी कर्मचारी को करना चाहिए। तो वो कर्मचारी जो है बस आते हैं, मौके पर देख करके चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता गरीबों को। और ये जो हैं गरीबों का हमेशा सर्वे करके इनका काम करने का काम करते हैं। वो जबकि यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन हम लोगों को कहते हैं तो हम लोग काम करते हैं। चलिए देखिए, बता दिए कि मतलब जो काम यहाँ के विधानसभा के, मधुबन विधानसभा के विधायक जी को करना चाहिए, यहाँ के सरकारी अधिकारी को, सरकारी कर्मचारी को करना चाहिए, यहाँ के सरकार को करना चाहिए, वो काम कमालुद्दीन उस्मानी ने कर रहे हैं, जो कि देवरांचल का क्षेत्र पूरा बाढ़ से प्रभावित है। और मैं भी 4-5 दिन से ग्राउंड रिपोर्टिंग किया देवरांचल का। उसके बाद हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें पता चला कि यहाँ देवरांचल के लोग खाने बिना भूखे मर रहे हैं। और कहीं ना राशन कुछ नहीं, जान ही रहे हैं, बाढ़ आ गई है तो सारा चीज़ लाना मतलब कोई गैस नहीं किसी के पास है, ना किसी नाव की सुविधा है। यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी और यहाँ के भ्रष्ट कर्मचारी मतलब जनपद को बेचने में, प्रदेश को बेचने में लगे हैं। और हमारे प्रदेश में जो बैठे मुख्यमंत्री हैं उनको दिखाई नहीं दे रहे, आँख से अंधे हो गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको आँख से अंधे होंगे, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जो कि जिसके अंदर मानवता का विचार हो, भाईचारा का विचार हो, जैसे कमालुद्दीन उस्मानी, वैसे आगे आकर इस बाढ़ आपदा के लोगों को मदद करने का काम करें, मैं यही कहूँगा। और कमालुद्दीन उस्मानी को मैं अपने दिल के गहराइयों से सैल्यूट करना चाहता हूँ। और उनको जिसने जन्म दिया, उनके माता पिता को भी दिल के गहराई सैल्यूट करना चाहता हूँ, जिन्होंने यही नहीं पूरे प्रदेश में, आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, देश के बिहार में, जिसका जो गरीब का पता चलता है। अभी एक मधुबन और मोहम्मदाबाद जो तहसील है उसके अंतर्गत एक लड़की दब के मरी थी। हमको लग रहा है 10-12 वर्ष के 9 में पढ़ने वाली लड़की। वहाँ भी मुझे पता चला, इनको पता चला किसी पेपर के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से पता चला। तो वहाँ भी हम लोग रिपोर्टिंग करने गए थे। वहाँ भी एक आवाज़ देने का काम कमालुद्दीन उस्मानी द्वारा किया गया। और जो कि प्रदेश के कोने कोने में कहीं जो असहाय लोगों को हर साल ठंडी में कंबल भी बंटवाते हैं। मतलब ऐसे जो भी ऐसे विचारधारा के लोग के हैं, इस ज़िले में पैसे कमी नहीं है, काफ़ी लोगों के पास पैसा होगा। जैसे कमालुद्दीन उस्मानी के पास पैसा है तो गरीबों में कम, उनके लिए 10 लाख आता है तो 5 लाख फंड कर देते हैं, गरीबों के लिए फंडिंग कर देते हैं और 5 लाख अपने पास रखते हैं। और ऐसे हमारे ज़िले में कमी नहीं है पैसे वाले लोगों की, बहुत लोग पैसा वाले पड़े हैं। लेकिन जान रहे हैं ना, पैसा खर्च करने का सबके पास जो कि दिल नहीं है, इनके पास दिल नहीं है, समुंदर है समझिए। और इनके लिए जितना ही मैं कहूँ उतना ही कम है। और काफ़ी लोग यहाँ हैं, इनके हमारे साथ हैं वीर बहादुर
इनसे भी समाजसेवी कमालुद्दीन उस्मानी जी हैं, उनका लंगर चल रहा है, वहीं शिविर चल रहा है, वहीं एक मिले हैं चाचा इनसे पहले। सबसे पहले इनका मैं नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है? हमारा रामबरन। रामबरन। रामबरन, ये बताइए ये कैसा भोजन यहाँ मिल रहा है? यहाँ भोजन तो बहुत सुंदर मिल रहा है। हाँ। यह लंगर चल रहा है पूरा देवरा क्षेत्र का। हाँ। ऐसा भोजन देवरांचल खा रहा है। देवरांचल खैरा चल रहा है। हाँ। ऐसा भोजन तो अभी किसी ने विधायक भी नहीं दिए हैं, कोई विधायक कोई मंत्री नहीं, कोई मंत्री नहीं दिए हैं। यहाँ ये कमालुद्दीन उस्मानी जी साहब को क्या कहना चाहिए? बहुत यहाँ का लोग बहुत खुशी हैं आदमी कि ऐसा जो कि सरकार नहीं दे पाए उतना ये लोग दे रहे हैं। और ये जानते हैं कहाँ, यहाँ से मुंबई अभी 300-400 किलोमीटर दूरी पे है। जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके गांव में मैं गया था, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग पूरे देवरांचल का जब मैं किया, तो इन्होंने मेरे चैनल के माध्यम से इनको पता चला, जब इनको किसी चैनल के माध्यम से, किसी पेपर के माध्यम से, जब कमालुद्दीन उस्मानी को किसी प्रदेश, किसी देश में, किसी कोने में, किसी प्रदेश के कोने कोने में किसी को दिक्कत, किसी गरीब शोषण का, किसी का गरीब का शोषण होता है, चाहे गरीब मतलब दिक्कत में रहता है, तो कमालुद्दीन उस्मानी साहब जी ने जब इनको पता चलता है तो ये गरीबों की मदद करने का काम करते हैं। जैसे देवरांचल में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने किया विकास यादव बागी, तो इनको जब हमारे चैनल के माध्यम से पता चला, तो इन्होंने जब देखा तो देखा कि इस बाढ़ आपदा में ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री, ना सरकार की तरफ से कोई देवरांचल के लोगों को कोई सुविधा मिल रही है, ना सरकारी अधिकारी की तरफ से, ना सरकारी कर्मचारी की तरफ से। तब देवरांचल के लिए एक भगवान के रूप में समझिए कि एक भगवान के रूप में कमालुद्दीन उस्मानी साहब ने आए हैं, जो कि देवरांचल पूरा बता रहा है, जो कि देखें काफ़ी लोगों से मेरी बात है, पूरा देवरांचल इनको बता रहा है कि भगवान के रूप में हम लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग जो हैं हमारे प्रदेश में, अगर ऐसे लोग हर जिले से अगर 10-10 लोग मदद करने लगे तो हमको लग रहा है प्रदेश का विकास हो जाएगा। और सरकार तो प्रदेश की विनाश करने में लगी है। हमारे जितना हम लोग नाव खे कराते हैं, तो ये जो उनका नाम, इनका कमालुद्दीन उस्मानी जितनी काम यहाँ किए हैं, हर जगह लंगर चला रहे हैं, जो कि दिन भर भूख ही होकर के हम लोग नाव चलाते हैं। हम तो यहाँ के मेंबर हैं। यहाँ का प्रधान उर्धान ना कुछ प्रधान भी तो कहते हैं कि का विधायक नहीं करते हैं, प्रधान क्या करेंगे? प्रधान तो ग्राम सभा देखते हैं, लेकिन खाना पीना कोई बात नहीं कि जो आदमी भूखे आते हैं सवेरे से नाव चलाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। कोई ना सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिले, ना किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से सुविधा। सरकार की तरफ से यही सुविधा मिला, किट पैकेट मिल रहा है, राशन का मिलना वाला है, मिलत है, यही सुविधा मिला नहीं, अभी मिलने वाला है। हाँ हाँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई भगवान जाने। यही सुविधा। लेकिन कमालुद्दीन उस्मानी बहुत के बारे में इनके लिए अब क्या कहना चाहते हैं? एक शब्द कुछ कह दीजिए। इनकी यही सब, जो कि ना कोई भी जो काम विधायक को करना चाहिए, जो काम मंत्री को यहाँ करना चाहिए, जो काम यहाँ के सरकारी अधिकारी को करना चाहिए, सरकारी कर्मचारी को करना चाहिए, वो काम ये कर रहे हैं। इनको क्या आप कहना चाहते हैं? मैं एक शब्द आपके, हम लोग तो ये क्या कहना चाहते हैं उनको? हाँ सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मैं ग्राम सभा मरियादपुर का रहने वाला हूँ। हम लोग ट्रस्ट कमालुद्दीन उस्मानी साहब के साथ हम लोग ट्रस्ट में काम करते हैं। लगभग 10 साल से हम लोग हैं। हम लोग गरीबों का आवास, शादी में अनुदान वगैरह सब कुछ हम लोग करते हैं। यहाँ कैंप हम लोग चला रहे हैं 4 दिन से। यहाँ 1000-1500 की संख्या में लोगों को भोजन का मुहैया कराया जा रहा है। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन लोगों को हम लोग भोजन मुहैया करा रहे हैं। हमेशा करते रहेंगे। लगभग 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। 5 बजे तक जी। चलिए देखिए, बीर बहादुर साहनी थे, अभी बता दिए कि हम लोग हमेशा मदद करते रहते हैं, जो कि कमालुद्दीन उस्मानी के ट्रस्ट में काम करते हैं हम लोग, जो कि गरीबों को आवास देने का काम होता है। मतलब सारे जो भी गरीबों को कम्बल बांटने का। और हमारे साथ एक मनोज पटेल जी हैं, इसी देवरांचल क्षेत्र के हैं। मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, अभी मेरे साथ थे, मैं इनसे जानना चाहता हूँ ये इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको, प्रभास भाई, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से इस देवरांचल की आवाज़ उठी है, कि बाहर के लोगों को पता चल रहा है कि देवरांचल में कितनी समस्याएं हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप ही के चैनल के माध्यम से पता चला है कि कमालुद्दीन उस्मानी यहाँ पे लंगर चला रहे हैं 5-6 दिनों। मैं देखने आया था, बहुत अच्छी पहल है। शायद यहाँ पे बहुत लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, कहने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन कोई ये पहल नहीं किया है। मैं सुग्गी चौरी में हूँ, मेरा घर भी बाढ़ ग्रस्तित में है। वहाँ के भी देवरांचल का पूरा लोग बाढ़ ग्रस्तित है, लेकिन वहाँ पे भी कहीं नहीं चल रहा है। यहाँ पे इनके माध्यम से चल रहा है, तो इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये काम यहाँ के सरकार को करना चाहिए, यहाँ के विधायक को करना चाहिए, यहाँ के मंत्री को करना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, यहाँ के सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी को करना चाहिए। वो काम कमालुद्दीन उस्मानी ने कर रहे हैं। इनको मनोज पटेल जी आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए मैं तो बोल रहा हूँ ना, इनको मतलब ये जन्म ही लिए हैं भगवान के रूप में, क्योंकि जो यहाँ पे डूब रहा है 4 दिनों से खाना के लिए नहीं मिल रहा, अगर उनको भोजन दे रहे हैं तो समझिए भगवान हो गए उनके लिए, चाहे हमारे लिए, सबके लिए हैं। और अधिकारी और चाहे विधायक जी हो तो कहने के लिए है, गाड़ी में आएंगे घूमेंगे, क्या समस्या, ऊपर ऊपर देख लेंगे, कोई आएगा ऊपर एरोप्लेन से हवाई सर्वेक्षण करके चला जाएगा, लेकिन ज़मीन पे क्या हो रहा है ये तो जो ज़मीन पे उसी को पता चलेगा। जो बाढ़ में डूबा है उन्हीं को पता चलेगा कि बाढ़ में डूबने में क्या दिक्कत होती है। वो तो मैं पूरा देवरांचल का और आप ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, घर घर जाके रिपोर्टिंग की, आप देखे हैं कितने लोगों को, आप हमारे घर में भी गए थे, देखे थे कितना पानी है, तो आप तो खुद जानते हैं कि जो रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसलिए मैं आपको जितने भी मतलब रिपोर्टिंग चैनल माध्यम से जो भी देवरांचल की आवाज़ उठाया, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार आवाज़ उठाया और सबको पता चला है कि देवरांचल में कितनी मतलब समस्याएँ हैं। काम कर रहे हैं ये लोग, उनसे भी मैं बात करना चाहता हूँ। थोड़ा सा इधर आ जाइए कैमरामैन से, आइए चाची थोड़ा सा। क्या नाम है? परमिला देवी। परमिला देवी, ये बताइए आप कई दिन से यहाँ पूड़ी बेलने वाला काम कर रहे हैं? 4 दिन से हम लोग बेल रहे हैं। हाँ। और यहाँ कौन खाना खिला रहा है लोगों को? कमरुद्दीन उस्मानी। कमरुद्दीन उस्मानी, ये कहाँ हो कमरुद्दीन उस्मानी? ये लोगों का सहायता करे, न विधायक है न नेता है। ना ये विधायक हो ना मंत्री हो, जौन काम यहाँ के विधायक के करे के चाहिए, जौन यहाँ के मंत्री के, जौन यहाँ के सरकार के करे के चाहिए, सरकार में बैठल जो अधिकारी हैं कर्मचारी उनको करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये यही कर रहे हैं। हाँ। ये गरीबों को रोज खाना खिला रहे हैं। हाँ, ये गरीबों को सहायता कर रहे हैं। इन लोग को, इनको हम करें, भगवान खूब धन्यवाद दें, ये आगे मुँह के बढ़े। जी जी, देखिए जो परमिला देवी थी हमारे साथ बताएं कि मैं 4 दिन से यहाँ पूड़ी बेलने का काम कर रहे हैं, रोज़ 1000-2000 आदमी खाना खा रहे हैं कमालुद्दीन उस्मानी की तरफ से, जो कि समाज सेवी हैं। और वो ना कोई अधिकारी, ना कोई कर्मचारी, ना कोई नेता, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री हैं, और वो रोज़ लोगों को भोजन और गरीबों को पूरे देश प्रदेश में मदद करने का काम करते हैं। और यहाँ भंडारी लोग हैं, इनसे भी मैं जान लेता हूँ कि कई दिन से लोग काम कर रहे हैं। 4 दिन हो गए जी। बताइए चाचा नाम अपना सबसे पहले। वीरेंद्र चौहान। वीरेंद्र चौहान जी, यहाँ कौन आपको खाना बनाने के लिए बोला था? क्या नाम है? किसके द्वारा ये ट्रस्ट चल रहा है? कमरुद्दीन। अच्छा अच्छा, तो कई दिन से भोजन चल रहा है? 4 दिन से चल रहा है। ये काम तो यहाँ के विधायक जी के करे के चाहिए। विधायक जी गए तेल लगावे, यहाँ का MP भी सब तेल लगावे गए लो, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सरकार करे खाना रोटी कपड़ा आवास घरे घरे देते। अरे वो दिया ही तो कौन बतिया ना रहे, खाली बस मुँह से सब कुछ हो जाता। ये कमरुद्दीन उस्मानी को क्या आप कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसे लोग विधायक होना चाहिए। ऐसे लोग विधायक होना चाहिए, लेकिन ये तो नेतागिरी से दूर दूर तक संबंध नहीं रखना। नहीं, तो ऐसे लोग ही होना चाहिए। ऐसे तो तेल चट्टे लोग जाए दूध लेकर चले जा रहे हैं, बस मुंह से हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यही बात है। चलिए देखिए, जो बता दिए चाचा कि ऐसे लोगों को विधायक, ऐसे लोगों को मंत्री होना चाहिए जो कि समाज का सेवा करें, जो कि ये नहीं कि अपना सेवा करें। अपना जैसे कि विधायक लोग होते हैं तो उनके पास एक स्कॉर्पियो होती है, और देखते हैं 5 साल में ऐसा खेला करता है जो अधिकारी हो या विधायक हो या कर्मचारी हो कि 5 साल में उसके पास 5 फॉर्च्यूनर और 5 शहरों में फ्लैट हो जाएगा। 5 विधायक होने के बाद 5 साल में ऐसा कौन सा खेला करता है वो अधिकारी, वो कर्मचारी, वो विधायक, वो मंत्री कि 5 साल में उसके पास 5 फ्लैट हो जाएगा। कहीं लखनऊ में हो जाएगा, तो कहीं बनारस में, तो कहीं दिल्ली में, तो कहीं इलाहाबाद में 5 फ्लैट हो जाएगा। और 5 फार्चूनर है तो 25 फार्चूनरें हो जाएंगी। और मतलब समझिए कि और उनका लड़का विदेशों में पढ़ेगा, अमेरिका में, और यहाँ जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो तो गरीब के लड़के सरकारी स्कूल में भी जाएंगे तो सही शिक्षा नहीं मिलेगी, उसका निरीक्षण भी नहीं कर सकते यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री। और कमालुद्दीन उस
क्या नाम है आपका? रामचंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? बाढ़ से प्रभावित आप लोग हैं? कई लोग हैं परिवार में आप लोग प्रभावित? 50 लोग। आपके घर से इस समय भोजन कई लोग कर रहे हैं? 2 आदमी। और लोग भोजन लेकर जाएंगे? क्या नाम है आपका? रामचंद्र। बिंद हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिंटोलिया की तरफ। अच्छा, ये भोजन किसके द्वारा मिल रहा है आपको? कमालुद्दीन उस्मानी के द्वारा ना? कमालुद्दीन। क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ के रहने वाले हैं? दूध पर। धूस पे देवारा से। आप लोग बाढ़ से प्रभावित है ना? जी। खाना पीना नहीं मिल रहा है प्रशासन की तरफ से? ये भोजन किसके द्वारा मिल रहा है आपको? कमालुद्दीन उस्मानी समाज सेवी के द्वारा। थैंक यू। सब्जी एकदम माइनस का घेता। क्या नाम है आपका? किसके द्वारा ये कैंप लगा है? कहाँ पे आप लोग लगाए हैं? ये बताइए, कई दिनों से आपका कैंप का कार्यक्रम चल रहा है? बाकी बहादुर शास्त्री ग्राम सभा भैरवड़ा मऊ मरियादपुर जनपद मऊ के रहने वाले हैं। हम लोग कमालुद्दीन उस्मानी समाज सेवी जो भिलाई फिरोजपुर के निवासी हैं, उनके सहयोगी हैं। यह कार्यक्रम जो चल रहा है भोजनालय वाला, या कैंप लगा है, या 3 दिवसीय कैंप चल रहा है, यह आगे भी बढ़ता रहेगा। यह समाज सेवी कमालुद्दीन उस्मानी के द्वारा यह कार्यक्रम चल रहा है। जबकि समाज सेवी कमालुद्दीन उस्मानी मौके पर नहीं है, वह दुबई है, लेकिन दुबई रहने के बाद भी जब इस बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों के द्वारा सूचना गई कि यहाँ पर देवारांचल में बाढ़ बहुत ज़्यादा आ चुकी है, बाढ़ से लोग प्रभावित हो चुके हैं, उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो तत्काल जब यह आवाज़ उनके कानों तक गई तो समाजसेवी कमालुद्दीन उस्मानी जब इस बात को सुने कि बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों के लिए तरह तरह की दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, तत्काल वहीं से अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर भेजने का काम कर दिए, फोन के माध्यम से सूचना भेजने का काम कर दिए कि सभी कार्यकर्ता वहाँ पर आप लोग जाइए और जा करके बाढ़ प्रभावित इलाके में जो बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, जो भोजन के अभाव में मर रहे हैं, उनको भोजन करवाने की व्यवस्था कीजिए। जब तक वह बाढ़ प्रभावित से लोग परेशान रहेंगे तब तक भोजन की व्यवस्था पर हमारा चलता रहेगा। आज यह 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। ये तीसरे दिन कार्यक्रम है। कितने लोगों को भोजन करा देते हैं? 1000 से ऊपर लोगों को भोजन की व्यवस्था हम लोग करवाते हैं रोजाना डेली। ये कार्यक्रम कई दिन तक चलेगा? अभी आगे है, जब तक बाढ़ प्रभावित का असर रहेगा, प्रभाव रहेगा, तब तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। जी जी। हाँ, और वह समाज सेवी जो यह काम कर चुके हैं इस बाढ़ प्रभावित इलाके में, यह
यह बहुत ही एक तरह से ऊंचे विचार वाला लोगों का काम है। अगर जो इस तरह के काम यहाँ के इस इलाके में भी बहुत से लोग साधन संपन्न वाले लोग ये जो बता रहे हैं समाज सेवी कमालुद्दीन उस्मानी ढिलई फिरोजपुर के, ये जो तो और भी काम करवाते हैं शादी विवाह और उनका क्या संदेश? बहुत सबसे बड़ी विशेषता उनके अंदर यह है कि वो न कोई जात देखते हैं, न वर्ग देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न संप्रदाय देखते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीब है, दलित है, शोषित है, अल्पसंख्यक है, निर्धन है, असहाय है और जिस तरह का सहयोग वो व्यक्ति चाह रहा है उस तरह का सहयोग उसे देने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे बाढ़ प्रभावित इलाके में भोजन की व्यवस्था हो, चाहे हमको तो लग रहा है कि मधुबन इलाके में कोई गाँव बाकी नहीं होगा जिस गाँव में विकलांगों के यहाँ उनकी 1-2 साइकिल में चली गई। एक कितने गाँव के लोग लगभग आए होंगे यहाँ पे भीड़ में? यहाँ पर लगभग 25-50 गाँव के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। कल भी सूचना मिली थी कि 50 गांव के लोग आए थे, आज भी उससे अधिक गांव के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। इस भीड़ में सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हो रही है। ये राहत का कार्यक्रम आप लोग का चलता रहेगा? एकदम चलता रहेगा जब तक ये लोग प्रभावित रहेंगे पानी से, बाढ़ से, तब तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन कहने का मुख्य उद्देश्य यह है जिस तरह से जितना ऊंची सोच उठा करके समाजसेवी कमालुद्दीन उस्मानी ने काम किया है, इस इलाके में भी एक से एक लोग होंगे साधन संपन्न वाले धनी लोग। अगर वे लोग भी इस तरह का कार्यक्रम करना शुरू कर दें तो बाढ़ प्रभावित इलाके में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट ही नहीं होगा, सबका कष्ट दूर हो जाएगा। यहाँ तो देखा जा रहा है कि कोई प्रशासन का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने के लिए। लेकिन इतनी भयंकर बाढ़ आई हुई है इस देवरांचल में, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं हो रहा है इन लोगों के लिए। यह तो समाज सेवी एक भगवान आ गए हैं यहाँ पर कि इन लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था हो रही है। कोई भी व्यक्ति आ रहा है बाढ़ प्रभावित वाला से, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ पर हो रहा है। वहाँ पर किसी प्रकार का और कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहते हैं सभी को है आपकी शादी विवाह वाला, तो शादी विवाह में भी सहयोग करने का काम करता है। जैसे वह व्यक्ति अगर जो गरीब है, निर्धन है, असहाय है, कोई विधवा है, कोई विकलांग है, अगर उसकी लड़की की शादी है, कोई व्यवस्था उसके लिए नहीं है, तो तत्काल उसके लिए 10,000 रुपये और 5 साड़ी की व्यवस्था वह कर देते हैं उसके लड़की की शादी के लिए। या अगर जो व्यक्ति वह हर तरह से असहयोग है, कोई उसके लिए सहयोग की व्यवस्था नहीं है, चाहे सरकार शासन से चाहे प्रशासन से, अगर जो पात्र व्यक्ति है तो जिस तरह का सहयोग चाहिए उस तरह का सहयोग देने के लिए काम करते हैं। इस इलाके का कोई गाँव नहीं बाकी होगा जिस गाँव में उनका 1-2 आवास न बना हो। जो झुग्गी में रहकर निवास करने वाले व्यक्ति होते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए वह स्वयं पर्सनल अपने पैसे से व्यक्तिगत तौर पर आवास बनवाने का भी काम करते हैं। थैंक यू सर। थोड़ी देर बाद फिर आपसे हम मिलते हैं। हाँ व्यवस्था जो प्रभावित बात वही करने के बाद आराम से प्रभावित बात वही करने व्यवस्था आराम से आप लोग खाइए आराम। सब्जी हिसाब तो क्या सब्जी रहता? अरे पूरी सब्जी चल माथे ले चलिए पूरी बात सब्जी बना क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? ये भोजन किसके द्वारा मिल रहा है आपको? कमालुद्दीन साहब के द्वारा। कई दिन से भोजन कर रहे हैं आप? आज पहला दिन। कई दिन से कैंप लगा है? 4-5 दिन से तो लगा है। आप पहले दिन आए हैं। क्या नाम है आपका? सुक्कू चौहान। कहाँ के हैं आप? धर्मपुर टाड़ी देवारा। ये भोजन किसके द्वारा कर रहे हैं आप? कमालुद्दीन साहब के कैंप में भोजन कर रहे हैं जो समाज सेवी हैं। ठीक है। खाना बंटवा रहे हैं। हाँ सर, बाके बहादुर शास्त्री जी है। बताइए अगले कड़ी में ये तो दीवारे में पूरा ये तहलका मचा है कि समाज सेवी कमालुद्दीन साहब के द्वारा हम लोग भोजन पाकर बहुत खुश हुए हैं। अगले कड़ी में क्या कहना चाहेंगे? अब समाज सेवी यहाँ पर मौके पर है नहीं, वो तो इसमें दुबई में है। दुबई में है, लेकिन कार्यकर्ता उनके इतने कर्मठ हैं। जी। जब दुबई में वो है और परसों नरसों आवाज गई वहाँ तक इन
यहाँ बाढ़ प्रभावित इलाकों से कि हम लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, यहाँ पर भोजन वगैरह नहीं हम लोगों को मिल रहा है, कोई सहयोग होना चाहिए, यहाँ पर कोई सहयोग नहीं है शासन प्रशासन द्वारा। सब भूखे प्यासे लोग जब आवाज़ उनके कानों तक पहुँच गई कि नहीं इस तरह के हालात है बारे में, तो तत्काल अपने कार्यकर्ताओं को फोन कर करके यहाँ पर भेजने का, नई बस्ती में भेजने का काम किए हैं। उनके कार्यकर्ता हर गाँव में हैं जो समाज सेवा की भावना, समाज का सेवा करने का काम करते हैं, वह केवल वहीं से फोन के द्वारा सब काम हो रहा है। वो इस तरह के जब भी कोई आपदाएं आएगी वो हमेशा हाजिर रहेंगे यहाँ पर लोगों का सेवा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र चौहान। वीरेंद्र चौहान। ये जो खाने में कैंप में आप लोग हैं, ये किसका खाना आप लोग बना रहे हैं? कई दिन से बना रहे हैं? कितने लोगों का खाना पर डे बनाते हैं आप लोग? हम लोग कमलुद्दीन भाई का बना रहे हैं खाना। कमलुद्दीन उस्मानी साहब का खाना बना रहे हैं। कितने लोगों का खाना आप लोग मिस्त्री साहब बना लेते होंगे? हम लोग 1000 से 800 तक खाना बन रहा है पर डे। बर्थडे। एक कई दिन से चल रहा है कार्यक्रम? 3 दिन हो गया। 3 दिन से चल रहा है। ये चलता रहेगा कार्यक्रम ना? अब जी जैसे आदेश आएगा वैसे हम करते चलते रहेंगे ना। ये तो खाना जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए बन रहा है ना? खाली कर रे भैया नहीं मारते किनारा से नहीं खाने मारते बात होती है ना। अरे जे खाना बापा लोग के देवे तो जे ले जाता है बैठे में सुंदर बने खाना लोग के दिया लड़का बच्चा के बर्दाश्त कर हट जा लड़का हट जा चलो हम कितनी दफा चाचा
क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार। कहाँ से आए हैं आप? धूस पर दोस्तपुर से। ये किसके द्वारा खाना खा रहे हैं? समाज सेवक कमलानुद्दीन उस्मानी की तरफ। कमालुद्दीन उस्मानी साहब की तरफ से खा रहे हैं ना? कई दिन से भोजन कर रहे हैं उनका? हम तो 4 दिन कर रहे हैं 4 दिन से रेगुलर आप भोजन कर रहे हैं। जी। आपका क्या नाम है सर? अनुरोध अनुरोध। कहाँ पे आप? चाहिए दो पे खाली बोतल में और चाहिए। आपका तो गांव बहुत प्रभावित हो गया था बाढ़ पीड़ित में। इस समय क्या स्थिति है? सही है। कुछ ठीक ठाक है? ठीक है। भोजन कितने दिन से कर रहे हैं? 4 दिन से। 4 दिन से। क्या नाम है बाबू आपका? राधे श्याम। राधे श्याम। कहाँ से आए हैं आप? देवारा से। देवारा से। कई दिन से भोजन कर रहे हैं? 3 दिन से। 3 दिन से। अब तो बाढ़ ठीक ठाक हो गया है ना? हाँ वो हो जो अपने बढ़ा था। किसके द्वारा भोजन कर रहे हैं आप? समाज सेवी के द्वारा। उस्मानी। क्या नाम है आपका? शेषनाथ कहाँ से आए हैं? दूसरे पर से। धूस से। तो क्या स्थिति है इस समय बाढ़ का? बाढ़ का स्थिति पानी हट रहा है। कई दिन से आप भोजन कर रहे हैं यहाँ? 3-4 दिन से। 4 दिन से रेगुलर खाना खा रहे हैं ना? पूरे परिवार भी खा रहे हैं? हाँ। किसके द्वारा खा रहे हैं आप लोग भोजन कर रहे हैं? कमालुद्दीन साहब के द्वारा कैंप में? नहीं वो उसमें क्या रामायण की खाना वहाँ लेकर जाएंगे? नहीं। भाग ले जो हटत रहा यहाँ से। लेके हट जा लोग अब खत्म है ये तने रहबे कइल यही में हल्ला करता लोग ई नहीं के मैंने हाँ सबके कहाँ घर है आपका? धूस पर। खाना नहीं मिला है आपको? कई पैकेट चाहिए? 2 लोग हैं ना साथ में? हाँ तो 2 पैकेट आपको दिया जा रहा है। अरे अब जान तू को लेके आवा तू काम के तो सब्जी हिसाब से हिसाब से अरे ये कही ले तू तो गिरा देबू। क्या नाम है आपका माता जी? न पता चंदी। कल भी खाना खाई थी ना आप? किसके द्वारा खा रही हैं आप? कमालुद्दीन उस्मानी के द्वारा ना? समाज सेवी।
मीडिया से। नहीं तो हम लोग कैंप चला रहे हैं समाज सेवी के द्वारा, हम मीडिया से। आइए माता जी इधर आइए। और जो वीडियो बोला ना, हमारी मम्मी इनको उड़ाई वीडियो उड़ावा कौन ना चाहिए ओए बोले फिर। अच्छा चलो बाद में उड़ जाओ काहे खाती हाँ नहीं उनसे न कौन उनसे न कौन है उनसे कौन है हाथ है नहीं बोलो घरे ले जेबू तो पूछे था बताओ जो भाई का बात बड़ का पूछता नहीं हमर के तो चाउ करना नहीं बताओ ए मैं 5 दिन खाली है ना बताओ बस सब्जी ले लो अरे सब्जी ले लो यार सब्जी ले लो आता ना भाई लो हम पे सत्ते बनी लो हम तो जत्ते बनी अल्लाह काहे कर